जो हमारे हित में, जो हमारे कल्याण में रत हैं, जिनके परम सहयोग से हमारा जीवन चलता है। हम अच्छे विचार से जिए, बुरे विचार से जिए, ईर्ष्या के विचार से जिए, किसी को प्रेम करने के विचार से जिए, किसी को सताने के विचार से जिए, ये हमारी अपनी स्वतंत्रता है। किसी निर्दोष को दोषी बनाएं, ये हमारा खुद का अपना कर्तव्य है, कर्म है। अपने जीवन में स्वार्थ का त्याग करके वास्तविक जीवन का अनुसरण करने से हमारे समस्त विधियां पूरी हो जाती हैं। और मानस का अवतार हमें मिला है। अगर हम मनुष्य बने हैं और हमें लगता है कि हम मनुष्य ही हैं, तो फिर हमें मानवीय कर्मों का ही पालन करना चाहिए। ना तो जीवन बार बार मिलता है, न आचार विचार बार बार मिलते हैं, सत्कर्म करने का समय बार बार नहीं मिलता है, और ना ही हमारे जीवन में कर्म करने की बुद्धि बार बार मिलती है। पशु पक्षियों से लेकर के जितने जीव हैं, जो भोगते हैं, जो करते हैं, वही इंसान करता और भोगता है। कमाने खाने की प्रवृत्ति सभी जीवों में है। औलाद से लेकर के नर मादा के शारीरिक प्रेम सभी जीवों में होते हैं। सभी जीवों में भय होता है, निद्रा होती है। अगर मनुष्य को छोड़कर किसी जीव में जो नहीं है, वो ये है कि भक्ति कोई जीव नहीं कर सकता, केवल मनुष्य भक्ति कर सकता है। सत्संग मनुष्य कर सकता है और कोई जीव नहीं कर सकता। दान करने वाले जीव बहुत है संसार में, सेवा करने वाले जीव भी बहुत हैं। गाय से लेकर भैंस से लेकर घोड़े से लेकर गधे से लेकर सभी सेवा करता है। बैल सेवा करता है, सपेरे को सांप खिलाता है, बंदर वाले को बंदर खिलाता है। सर्कस में बाघ, चीते, शेर ये पेट भरते हैं। यानी कि सबके काम आ सकते हैं, पर कल्याण करने का मार्ग किसी के पास नहीं है। ये मार्ग केवल हमारे पास है, मनुष्य के पास है। मनुष्य किसी की संगति में आकर जैसे बुरा हो जाता है, वैसे वो अच्छा भी हो जाता है अच्छी संगति में आकर। क्योंकि हमारे जीवन का धर्म प्राकृतिक है, परिवर्तन करना। ये सृष्टि परिवर्तन से बंधी है, बदलती रहती है। अगर कल दुख है तो आज सुख है, आज सुख है तो कल दुख है। सुबह आनंद में जाता है, शाम क्लेश में जाता है। मनुष्य के जीवन में ऐसा परिवर्तन चलता ही रहता है। न जाने कहां से अपरिचित सुख आ सकता है, ऐसे ही अपरिचित क्लेश भी आ सकता है। जिनके साथ हमारे संबंध नहीं है, रिलेशन नहीं है, वो हमें क्लेश में डाल सकते हैं, दुख में डाल सकते हैं। और जिनके साथ हमारा संबंध नहीं है, वो हमें आनंद में डाल सकता है, सुख में डाल सकता है। और ये सब संभावनाएं, ये सब चीजें तब संभव होती हैं जब हमारे कुछ कर्म हमारे साथ चले। जन्मांतरे कृतम कर्मः जन्मांतरे फलवम कर्मः। जिन कर्मों के बारे में हमें नॉलेज नहीं रहता, स्मरण नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता, वो कर्म फलित होते रहते समय समय। हमारे जीवन में संकट आए, संघर्ष आए, पर हमारा सत्कर्म ना रुके, हमारे शुभ कर्म ना रुके, हमारा सदाचार ना रुके, हमारी दया ना रुके, हमारी शीलता ना रुके, और हम उसी पथ पे चलते रहें जो हमारा सतपथ है, दिव्य पथ है। सामयुक्त योगो कर्मेश भूयाम। पर जीवन में कभी कभी ऐसे संघर्ष भी करने पड़ते हैं जिसमें हमें तामसिक होना पड़ता है, बलवान बनना पड़ता है। बहुत सारी लड़ाइयाँ न्याय अन्याय की लड़नी पड़ती हैं। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं साम दाम दंड भेद, ये नीति है। जब सहने की शक्ति हो सहें, और जब सहने की क्षमता खत्म हो जाए, कोई अनर्थ ही अन्याय कर रहा हो, तो उस अन्याय को सहना भी अपराध और पाप में गिना जाता है। तो उस अन्याय का सामना करें, उस परेशानी का सामना करें, उस क्लेश का सामना करें। न जाने हमारे जीवन में कितने सारे क्लेश अचानक पैदा होते हैं, जिनके बारे में हम सोचते नहीं, जिनके बारे में हमें समय पता ही नहीं। इसलिए समय समय पर हमें आवश्यकता है सत्संग की, कथा संग की, अच्छे थॉट्स की, अच्छे विचारों की, अच्छे संग की, अच्छे स्वरूप की। ये हमारे जीवन में समय समय पर होना चाहिए। इससे हमारे बीते हुए काल के समय बदल जाता है। बीते हुए काल का दुख, दर्द, पीड़ा, पाप, अपराध, बुराई, गलती सब शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और भविष्य में आने वाला जो समय है, जो निष्फल हो रहा है, वो फलित हो जाता है। हम किसी पेड़ में पानी देते हैं, वो पेड़ बहुत दिन के बाद फल देते हैं। हम किसी पेड़ को पानी देकर के सींचते हैं, बड़ा करते हैं, वो बहुत दिनों के बाद छाया देता है। वो पेड़ छोटा है तब से दिखाई पड़ता है, पर उसकी छाया नहीं मिलती, उसके फल नहीं मिलते। पर हम निरंतर उसके फल पाने की आशा में उसकी सेवा करते रहते हैं, और एक दिन आता है कि वो छाया देता है, फल देता है।
खुशबू देता है, हवा देता है। बिल्कुल हमारे जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए, ये धर्म होना चाहिए। हमारे जीवन में कितने सारे ऐसे धोखे आते हैं जिनकी हमें संभावना नहीं है, जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं, जिन चीज़ों के बाद हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ ऐसा कोई समय आएगा, ऐसा भी समय आ जाता है। ऐसे धोखे होते रहते हैं। इसलिए महात्माओं का मानना है कि सभी चीज़ों को आगंतुक करो, सबका स्वागत करो। अच्छा समय, बुरा समय जो आए वो सब परमात्मा का दिया प्रसाद है, वो अनायास नहीं आता है। भगवान जब हमारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमारे पुण्य पाप इन्वॉल्व होते हैं, तब वो समय आता है। केवल हमें ये इतना जानते हैं कि भाई हमने कोई पाप नहीं किया, ऐसा हमने कोई गलती नहीं की जिसका ये सब परिणाम है, पर समाज का माहौल ऐसा है और आपके इर्द गिर्द कुछ लोग ऐसे पापी रहते हैं, उनकी वजह से भी अच्छे लोगों को संकट में, दुख में पड़ जाना पड़ता है। जैसे हम होली खेलते हैं, किसी पर रंग डालते हैं, वो तो बच जाता है, झुक जाता है, नभ जाता है। रंग हमारा दीवार पे गिरता है, दीवार खराब हो जाती है और कष्ट बढ़ता है। रंग डाला था खुशी के लिए और बढ़ गया दुख, क्योंकि जिस पे डाला उस पे पड़ा नहीं, और जिस पे नहीं डालना था उस पे पड़ गया, पूरी दीवार खराब हो गई, परेशानी में खड़े हो। जीवन में ऐसे निरंतर समय आते जाते रहेंगे, जीवन का ऐसा सम्मोहन होता रहेगा।